मार्क्स के तस्वुर बेगानगी के हवाले से हमेशा बहस रही है और मार्क्स के इस तस्वुर बेगानगी को इंतहाई अहम समझा जाता था। कुछ मुफक्किरीन का ख़्याल है कि मार्क्स ने अपनी मैच्योर एज में इस पर ज़्यादा बात नहीं की और वो निस्बतन उसके ख़यालात जब तकरीबन नापुख्ता थे उस वक्त वो इस आइडिया के साथ आया। तस्वुर बेगानगी बुनियादी तौर पे एक ऐसा एहसास है जिसमें आपको लाताल्लुकी महसूस होती है, अजनबियत महसूस होती है, कटापन महसूस होता है कि आप किसी चीज़ से कट गए हैं। ये तस्वुर बेगानगी कोई नया नहीं है। अगर हम मार्क्स से पहले के फ़लसफ़ियों को देखें तो ये वहाँ भी पाया जाता है। कुछ लोगों के ख़्याल में फ़ायरबाख़ ने जदीद टाइम में सबसे पहले तस्वुर बेगानगी दिया। उसका ख़्याल ये था कि एक आर्टिस्ट या मुजस्समा साज़ बेहतरीन तख्लीक करता है और बजाय इसके कि वो अपनी तख्लीक को ऑन करे, उस तख्लीक को कहे कि ये उसकी है, वो ये कहता है कि ये किसी माफ़ोक़ुल फ़ितरत हस्ती ने उसे ये तौफ़ीक दी है, इसलिए वो उसने ये चीज़ बनाने में वो कामयाब हुआ है। तो इस तरह वो ख़ुद अपनी तख्लीक से, अपने हाथ से बनाई हुई चीज़ से कट जाता है। कुछ मुफक्किरीन का ख़्याल है कि हेगल ने भी इस तसव्वुर की बात की और हेगल का ख़्याल था कि जैसे जैसे सरमायादाराना निज़ाम डेवलप करेगा और दौलत की गैर मुनसिफ़ाना तक़सीम होगी तो अमीरों के पास ज़्यादा दौलत हो जाएगी, गरीबों के पास निस्बतन कम दौलत होगी। तो ऐसे में गरीबों या मज़दूरों में एहसास बेगानगी होगा क्योंकि जो वो अशिया पैदा करेंगे, उन अशिया पे उनका कंट्रोल नहीं होगा। लिहाजा ऐसे में रियासत जो है वो मसालिहत का किरदार अदा करेगी। रियासत मज़दूरों को जो है वो मुनासिब उजरत और दूसरी फैसिलिटीज़ दिलाएगी ताकि उनका जो एहसास बेगानगी का तसव्वुर है वो कम हो। मार्क्स का ख़्याल ये था कि रियासत जो है वो किसी मखसूस तबके की होती है। ये एक ऐसा आला जबर है जो हाकिम तबक़ात के हाथ में होता है और हाकिम तबक़ात इसको महकूम अक़वाम पर या महकूम तबक़ात पर मुसल्लत करते हैं। मार्क्स के ख़्याल में एहसास बेगानगी जो है वो कैपिटलिज़्म का इन्हेरेंट उसूल है और इसमें ना मज़दूर इस बात का फ़ैसला करता है कि क्या पैदा करना है, क्या बनाना है, क्या प्रोड्यूस करना है, ना उसका ये इख्तियार होता है कि उसको कहाँ बेचना है, ना उसको उसकी उसकी जो तख्लीक होती है उस पर कोई उसका राइट होता है, उसका कोई हक़ नहीं होता बल्कि वो किसी और के लिए पैदा कर रहा होता है। तो पहले मरहले पे क्या पैदा किया जाए इस पर कोई उसका इख्तियार नहीं होता, वो उससे बेगाना हो जाए। कैसे पैदा किया जाए ये भी तकरीबन सरमायादार डिसाइड करता है, किसके लिए पैदा किया जाए ये भी सरमायादार डिसाइड करता है। इसे आसान लफ्ज़ों में ये समझाया जा सकता है कि एहसास बेगानगी का या अजनबियत या अपनी तख्लीक करदा चीज़ से मज़दूर की इतनी अजनबियत होती है कि वो बेहतरीन जूते या चप्पल बनाता है लेकिन उसके अपने बच्चे पैर जून की सख्त गर्मी में पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश जैसे ममालिक में नंगे पैर घूम रहे होते हैं। बेहतरीन ब्लैंकेट्स बनाता है या कंबल बनाता है लेकिन उसके अपने बच्चे सर्दी से ठठर ठठर के मर रहे होते हैं। वो बेहतरीन कारें बनाता है लेकिन ख़ुद साइकिल भी नहीं चला सकता। वो बेहतरीन कपड़े बनाता है, उसके अपने बच्चों को कपड़े मैसर नहीं होते। और ऐसे में ये होता है कि जो चीज़ वो तख्लीक करता है वो उससे ज़्यादा अहम हो जाती है। मिसाल के तौर पे एक मज़दूर बेहतरीन कार बनाए लेकिन वो उसको न सिर्फ ऑन कर सकता है बल्कि बाज़ मामलात में उसको छू भी नहीं सकता। तो जो चीज़ वो तख्लीक करता है वो उससे ज़्यादा अहम हो जाती है। तो मार्क्स के ख़्याल में शायद इस एहसास बेगानगी को इस तरह ख़त्म किया जा सकता है कि मनसूबाबंद मईशत की जाए जहाँ वर्कर्स काउंसिल हों और वो इस बात का फ़ैसला करें कि क्या पैदा किया जाए, किस मकसद के लिए पैदा किया जाए और उन्हें तक़सीम कैसे किया जाए। अगर आपकी प्रोडक्ट पर, मज़दूर की प्रोडक्ट पर, मज़दूर की तख्लीक पर, मज़दूर की पैदा शुदा अशिया पर अगर उसका अपना कंट्रोल होगा तो उस कंट्रोल के बाद इस एहसास बेगानगी को ख़त्म किया जा सकेगा क्योंकि फिर उसको ये पता होगा कि क्या पैदा करना है, किसके लिए पैदा करना है और इसका मसरफ़ क्या होगा। तो एक ऐसे माशरे में चीज़ें या प्रोडक्ट्स इंसान को कंट्रोल नहीं कर रही होंगी बल्कि इंसान इन प्रोडक्ट को कंट्रोल कर रहा होगा और चीज़ें इंसान की मास्टर्स नहीं होंगी बल्कि इंसान इन चीज़ों का मास्टर्स होगा और उनको अपने
ضروریات کے لیے وہ استعمال کرے گا، نہ کہ یہ کہ وہ سرمایہ داروں کے مفاد کے لیے یا ان کے منافع کے لیے اس کو استعمال کرے۔